हेलो स्टूडेंट, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम चैप्टर कर रहे थे, उसका जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड मैं बताने जा रहा हूं आज, जो हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एक्चुअली जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मींस होता है रिमूविंग वन। एक्चुअली क्या करना है, इसके नेम से ही पता चल रहा है। एलिमिनेशन करना, हमें क्या करना, रिमूव करना। और क्या रिमूव करना, वन वेरिएबल। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्चुअली कितने लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली इसका मतलब एक को क्या कर देना, आपने एलिमिनेट कर देना, रिमूव करना है। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें दिया हुआ है ऑफ द फॉलोइंग of linear equation by elimination method and substitution के लिए भी दिया हुआ है। substitution method में पीछे वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, तो मैं इसमें elimination method के ही जो मेथड है वही उसी के बारे में आपको बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पर एक्चुअली मैंने कहा कि elimination method का मतलब है रिमूव करना, वन वेरिएबल को आपने रिमूव करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना कि इन दोनों में से किसको आपने एलिमिनेट करना है। वन वेरिएबल की बात हो रही है, कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है। आप ऐसी रखिए, वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है। एक तो x y वाला वेरिएबल यहां पर है और उन दोनों में से एक को एलिमिनेट आपने करना है। पहले ये किसे आपने एलिमिनेट करना है, चाहे आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो और y को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों में से आप डिसाइड कर दे। सपोज मान के चलिए हम यहां पर y को एलिमिनेट करते हैं। जो y वाला टर्म है, अगर इसको यहां से रिमूव कर दे तो ओनली x बचेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू अगर आ जाती है तो x की वैल्यू आप सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा एलिमिनेशन के लिए पहले ये डिसाइड आपने कर लिया कि किसको एलिमिनेट करना है। तो मान के चलिए सपोज हम y वाले को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो जो y वाला टर्म है इसको एलिमिनेट करने के लिए ध्यान देना है कि एक्चुअली के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो इनके कोफिशिएंट देखिएगा यहाँ y है, y का जो कोफिशिएंट है 1 है, और सेकंड जो इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट दोनों सेम होने चाहिए। भाई सेम कब होगा, जब यहाँ पे जो 1 है 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई यहाँ पर हमें 3 चाहिए, तो इस पूरे इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब ये ना ओनली आपने y को मल्टीप्लाई नहीं करना, हर एक टर्म ईच टर्म मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट वाला करेंगे तो 3x प्लस 3y और इज इक्वल 5 3 जा 50। और ये इसी को चेंज करके बना हुआ है। सपोज मान के चले ये थर्ड है, ये और ये फर्स्ट को ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, अब ये बन गया है थर्ड। अब देखिएगा यहाँ पर y वाला टर्म और y वाला जो टर्म है दोनों की दोनों क्या है, सेम है। एक्चुअली भले साइन इनके डिफरेंट है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर ये देखिएगा इक्वेशन के लिए दोनों के साइन सेम है, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव है, सेम है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबट्रैक्ट करने दोनों इक्वेशन। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना। ये आपने ध्यान देना बस। अगर दोनों क्या है, सेम साइन है, सेम साइन में पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी आपको सबट्रैक्ट करना होगा। ये एक पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है या फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है, तब भी आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। यही लॉ आप यहां पर अप्लाई कीजिएगा। तो यहां पर हम चेक करें सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में जो एलिमिनेशन के लिए जो एलिमिनेट के लिए जो हमने सेलेक्ट किया है, y वाला सेलेक्ट किया हुआ, यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों के साइन होगा डिफरेंट साइन है, तो दोनों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिएगा। सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y और इज इक्वल 4, और नेक्स्ट इज 3x और प्लस 3y और इज इक्वल 50। भाई दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिएगा ऐड करने यहाँ ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बोथ आर कैंसिल्ड। ये देखिएगा दोनों पॉजिटिव है, कितना हो जाएगा 5x और इज इक्वल में 90, या x इज इक्वल 19 और डिवाइड बाय 5। ये यहाँ 5 मल्टीप्लाई में तो वहां डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल, x की वैल्यू निकल गई, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 19/5 आ गई।
और इसी वैल्यू को आप क्या कर दीजिएगा किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, थर्ड में रखिए, y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। यहां फर्स्ट में रखेंगे तो ज्यादा सिंपल है, फर्स्ट में रख दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x के यहां ऑन सेपरेट x इज इक्वल कितना 19 और बाय 5 प्लस y और इज इक्वल 5, ये इस तरीके से है। और इसके बाद देखिएगा सेपरेट कांस्टेंट है, सेपरेट कांस्टेंट की तरफ y इज इक्वल 5 माइनस 19 बाय 5 तो कंप्लीट नंबर है, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या जाएगा y इज इक्वल 5 बाय 1 है माइनस 19 बाय 5, एलसीएम कितना हो जाएगा 5, यहां 5 से मल्टीप्लाई y इज इक्वल 5 5 25 डिवाइड बाय 5 माइनस 19 बाय 5, ये y इज इक्वल डिनोमिनेटर सेम है, एक ही डिवाइड में आ जाएंगे 5 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 25 माइनस 19, माइनस कीजिएगा 6 और डिवाइड बाय 5 तो सो ये hence x is equal 19 और by 5 and y is equal 6 by 5, ये इस तरीके से बन गया है। आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ x और y की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन दोनों में रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए और राइट साइड आता तो इसका मतलब है ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, जो आपका आंसर आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है या गलत है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया, ठीक, मैं मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड में ले रहा हूं, उसमें से सेकंड इज 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 2y और इज इक्वल टू, और इट इज सेकंड। ये इस तरीके से है। तो एक्चुअली हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो एलिमिनेशन के लिए मैंने कंडीशन बताई, किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कीजिएगा और अदर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सबसे पहले ये डिसाइड करना कि किसको एलिमिनेट करना है, भाई x को या y को, जिसको भी आपने एलिमिनेट करना डिसाइड आपने कर लिया और उनके कोएफिशिएंट्स आप सेम बनाइए। यहां पर देखें तो एक्चुअली y को ही एलिमिनेट कीजिएगा, क्योंकि यहां 2 है यहां 4 है, सिंपली यहां पर 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इक्वेशन सेकंड, और 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जाएगा 4x माइनस ये वाला 4y और इज इक्वल 4, और इट इज इक्वेशन थर्ड। अब एक्चुअली हमने सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया है थर्ड में। आप देखिएगा फर्स्ट और इसमें कंपैरिजन कीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर y और y वालों के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। तो आप बात करें साइन के लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ऐड कर देंगे तो 3x प्लस 4y और इज इक्वल 10, नेक्स्ट है 4x माइनस 4y और इज इक्वल 4। भाई ऐड कर दे रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता है। यहां पर देखिएगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां बच गया 7x इज इक्वल 14, x इज इक्वल 14 और डिवाइड बाय 2, ये x यहां 7 है तो 7 आ जाएगा, 1 जा और ये 2 जा, अब 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। x की जो वैल्यू है यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, थर्ड में रखिए। फ्रॉम सपोज फर्स्ट में रख दीजिएगा, ये है 3x, x का मतलब है 2 और प्लस 4y और इज इक्वल 10, यहां जाएगा 3 2 6 और प्लस 4y और इज इक्वल 10, या 4y इज इक्वल यूजिंग ट्रांसपोज 10 माइनस यह जाएगा 6, 4y इज इक्वल यह जाएगा 4, नेक्स्ट आ जाएगा 4y इज इक्वल, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, अच्छा 4y y इज इक्वल आ जाएगा 4 और बाई 4, ये y इज इक्वल 1, ये y की वैल्यू है। Hence x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल 1, ये इस तरीके से सॉल्व हो गया है।
तो ये x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी। अब सवाल आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए मैं लास्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बता रहा था किस तरीके से चेक करना है। किसी का लेफ्ट हैंड साइड उठाइएगा, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसी का लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा 3x और प्लस 4y। भाई यहां सॉल्व कीजिएगा तो 3 मल्टीप्लाई x2 है प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 3 2 6 और प्लस 4 ये हो जाएगा 10। राइट साइड चेक कीजिएगा, हाँ वही तो इसका मतलब जो आंसर है आप सेकंड में भी चेक कर सकते हैं, सेकंड में भी वही आएगा। तो ये इस तरीके से सेकंड इसका पार्ट है फर्स्ट वाले का। बाकी नोट कीजिएगा इसे। चलेगा आपने नोट। थर्ड देखिए इसमें है 3x माइनस 5y और नॉट इक्वल माइनस 4 इज इक्वल 0 और इट इज फर्स्ट। और नेक्स्ट इज 9x इज इक्वल 2y और प्लस 7 और ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिएगा फर्स्ट जो इक्वेशन है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x वाला टर्म y वाला टर्म और कांस्टेंट जो सेपरेट कांस्टेंट है सारे लेफ्ट हैंड साइड में है। सेकंड में कंपैरिजन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x वाला टर्म है, तो इन दोनों को भी ट्रांसपोज में यहां ले आओ। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y और माइनस 7 इज इक्वल 0। ये ट्रांसपोज में ले आया। तो अगर ट्रांसपोज जहां पर कंडीशन ट्रांसपोज की कंडीशन आती है तो इसका मतलब वहां पर उनके साइन चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में अगर ट्रांसपोज आप कर रहे हैं तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज का मतलब है प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा ये कुछ इस तरीके से बन गया है सेकंड इक्वेशन। अब यहां पर चेक कर लीजिएगा भाई किसको एलिमिनेट करना है, ये डिसाइड कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर देखिएगा x और यहां 3x है, यहां 9 है, इसका मतलब 3 9 बन जा रहा है, सिंपली बन जा रहा है। तो इसको बना दीजिएगा फर्स्ट एक्चुअली एलिमिनेट के लिए कौन सा x वाला टर्म। तो इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y माइनस और 3 4 जा 12 इज इक्वल 0। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा और ये हो गया थर्ड। अब इसके बाद देखिएगा जो फर्स्ट इक्वेशन है ये चेंज करके ये बन गया। अब कंपैरिजन करना सेकंड और इसमें भाई दोनों में देखिएगा यहां 9x ठीक है भाई दोनों सेम है। दोनों के कोफिशिएंट सेम है। x वाला हमें एलिमिनेट करना, रिमूव करना है, हो जाएगा रिमूव। और यहां पर देखिए इसका साइन पॉजिटिव है और इसका साइन भी क्या है पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव की कंडीशन होगी तब आपको सबट्रैक्ट करना है, किसी में से भी कीजिएगा, चाहे इसमें से इसको सबट्रैक्ट कीजिए या थर्ड में से सेकंड को सबट्रैक्ट कीजिए, किसी में से भी आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड, थर्ड में से क्या कीजिए थर्ड फ्रॉम सेकंड में से थर्ड को सबट्रैक्ट कीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा एक्चुअली किस में से सेकंड में से सेकंड को पहले लिखिए 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल 0 और ये है 9x माइनस 15y और माइनस 12 और इज इक्वल 0। अब ये आपने ध्यान देना है कि सबट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो इसका मतलब सबट्रैक्ट के लिए आपने ये ध्यान देना है कि एक्चुअली साइन चेंज हो जाएंगे। पर साइन कौन सा, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको इसके साइन सारे चेंज हो जाएंगे। अभी यहां पर देखिए 9x है, आगे से कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। साइन चेंज अगर हम करें तो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट 9x और 9x है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गए। 15x है, ये सॉरी 15y है और माइनस में कितना, अब ये माइनस नहीं है, ये ध्यान यहां पर देना है कि जो 15y है ये नेगेटिव ना होकर अब पॉजिटिव है और ये 2y ये तो ऐसे रहेगा, जो ऊपर वाले हैं इनके साइन सेम रहेंगे। यहां पर क्या कंडीशन बन जाएगी, यहां पर इसके लिए बन जाएगा 13 और y। अब यहां पर कंडीशन देखिएगा, यहां पर बन जाएगा कितना पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 12 है, 12 में से 7 तो ये 5 हो जाएगा और इज इक्वल 0। नेक्स्ट देखिएगा 13 और y इज इक्वल -5 या y इज इक्वल -5 और y 30, कुछ इस तरीके से आ जाएगा y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ही में रखें सपोज फ्रॉम फर्स्ट एक्चुअली कितना है 3x
माइनस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है -5/13 और -4 और इज इक्वल 0। बाकी कैलकुलेट करना है इसे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 13 और -4 और इज इक्वल 0। बाकी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3x और इज इक्वल, यहाँ इस 4 को यहाँ ट्रांसपोज में ले जाए तो 4 ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25 और डिवाइड बाय 13 या 3x और इज इक्वल डिनोमिनेटर सेम करेंगे, कुछ नहीं इसके डिवाइड में तो 1 है, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 13 से मल्टीप्लाई और 13 4 जा 52 माइनस 25 डिवाइड बाय टोटल डिवाइड बाय 13 हो जाएगा। 3x इज इक्वल यहाँ 13 हो गया यहाँ 13 हो गया, टोटल डिवाइड मैंने लिख दिया ऐसे, माइनस कर दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 और डिवाइड बाय 13 या x इज इक्वल, हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 3 यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा तो डिवाइड आ जाएगा बाय 27/13 तो ऐसे रहेगा डिवाइड बाय 3 1 जा 9 जा तो x इज इक्वल 9/13, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये इसका आंसर है। या लास्ट में इस तरीके से आप लिखेंगे hence x is equal 9/13 and y is equal -5/13। ये कुछ इस तरीके से है, नोट कर लीजिएगा इसे। देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें दिया हुआ फर्स्ट जो इक्वेशन के लिए इसने कंडीशन दी है x/2 और प्लस 2y/3 और इज इक्वल -1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने से पहले एक्चुअली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो कंडीशंस हमने पढ़ी या जहां पर भी हमने देखा कि जो वेरिएबल है वो तो न्यूमरेटर में, यहां पर भी न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम यहां पर कांस्टेंट की बात करें तो 2 और 3, फर्स्ट के डिनोमिनेटर में 2 है और सेकंड के डिनोमिनेटर में 3 है, तो इनको सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए यहां पर डिनोमिनेटर सेम कीजिएगा। पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको पता है एलसीएम लेना होता है, 2 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा वो यहाँ x और डिवाइड बाय 2 और प्लस 2y और डिवाइड बाय 3 और इज इक्वल -1। मैं 6 बनाने के लिए इसका मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई या 3x और डिवाइड बाय 6 और प्लस 2 2 4y और 6 और इज इक्वल -1। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एक ही डिवाइड में आ जाएंगे, क्या मिलेगा 3x और प्लस 4y एंड टोटल डिवाइडेड बाय 6 और इज इक्वल -1। अब टोटल डिवाइड में तो आप क्या कर सकते हैं यूजिंग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इसके साथ राइट साइड में तो 3x और प्लस 4y और इज इक्वल -1 और मल्टीप्लाई 6 या 3x और प्लस 4y और इज इक्वल -6। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब जाके ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकंड के लिए देखिएगा, सेकंड के लिए कंडीशन क्या दी है, x माइनस y/3 और इज और तो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है x माइनस y/3 और इज इक्वल 3। इसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होंगे तो x और डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो 1 और माइनस y/3 और इज इक्वल 3। यहां डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 1 और 3 है तो इसको दोनों के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एक्चुअली कितना यहां 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3x और डिवाइड बाय 3 माइनस y/3 और इज इक्वल 3। दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो दोनों एक ही डिवाइड में आ जाएंगे, 2/3 और इज इक्वल 3। सॉरी यहां टोटल डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा 3x और माइनस y और इज इक्वल 3 के 3। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई आप अप्लाई करेंगे, टोटल डिवाइड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x और माइनस y इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 या 3x माइनस y और इज इक्वल 3 3 9 और इट इज इक्वेशन सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन बन गया है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है तो देखिएगा एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों में जो x के जो कोएफिशिएंट है यहाँ भी 3x है, इसका मतलब है दोनों को एक्चुअली क्या कर दीजिएगा, या तो प्लस या तो माइनस हमें करना होता। लास्ट टाइम मैंने पहले वाले इक्वेशन में बताया आपको कि क्या आपको किस कंडीशन में आपको क्या करना है, जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब या तो आपको प्लस करना है या माइनस। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब या तो प्लस या तो माइनस, बट यहाँ देखिएगा ये पॉजिटिव। तो स्टूडेंट इसके बाद दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और सेम के साथ ही दोनों के साइन क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा दोनों को। Subtract equation first from
सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड देखिएगा 3x माइनस वाई और इज इक्वल 9 और फर्स्ट है 3x प्लस 4y और इज इक्वल माइनस 6। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो इसका मतलब है नीचे वालों के सबके जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब है कि पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। ये हो जाएगा आपका प्लस है अभी तो माइनस हो जाएगा, ये है प्लस तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये 3x और 3x दोनों क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बच गया, माइनस है तो माइनस कितना, सेम साइन वाले तो सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 5y और इज इक्वल ये प्लस है और ये भी प्लस है तो कितना हो जाएगा 15। ये y इज इक्वल 15 और डिवाइड बाय ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में माइनस 5 1 जा और ये 3 जा तो y इज इक्वल आ गया आपका -3, माइनस भी है और माइनस और 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू कहीं भी रखिएगा, फर्स्ट में रखिए या सेकंड में, किसी भी इक्वेशन में रखिएगा। सपोज फर्स्ट की में रखें, फ्रॉम फर्स्ट, और जो फर्स्ट है वो है 3x और प्लस 4 और मल्टीप्लाई y, 4 के साथ y है और y कितना -3, माइनस है तो ब्रैकेट मैंने यहाँ पर यूज कर दिया और इज इक्वल -6। या 3x और प्लस है मल्टीप्लाई है प्लस ऑफ माइनस, मल्टीप्लाई अगर होंगे तो क्या हो जाएगा -12 और इज इक्वल -6 ट्रांसपोज 3x और इज इक्वल -6 और प्लस 12, ये यहां जाएगा ट्रांसपोज में तो प्लस हो जाएगा 3x और इज इक्वल यहाँ देखिएगा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होंगे और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, ग्रेटर प्लस में तो प्लस में आएगा और कितना 12 में से 6 तो 6 बचेगा। ये x इज इक्वल कितना आ जाएगा 6 और डिवाइड बाय ये 3 डिवाइड बाय 3 1 जा और ये 2 जा तो x इज इक्वल कितना आ गया 2। यह हेंस x इज इक्वल 2 एंड y इज इक्वल -3। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए और लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट साइड वाला आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड उससे रिलेटेड है, नोट कर लीजिएगा। चलो कर लिया होगा आपने नोट। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूं, एनसीईआरटी में नहीं है, अदर बुक में आपको मिलेगा। मान लीजिए फिफ्थ पार्ट ax प्लस by माइनस 2a और प्लस 3b और इज इक्वल 0 और इट इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इज bx और माइनस ay माइनस 3a माइनस 2b और इज इक्वल 0 और इट इज सेकंड। अब ये कुछ इस तरीके से है तो देखिएगा एक्चुअली मेथड वही है, किसी भी एक टर्म को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कोई सा भी एक टर्म आप एलिमिनेट कीजिएगा, पहले डिसाइड कीजिएगा आपको x वाला एलिमिनेट करना है या y वाला एलिमिनेट आपको करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिएगा डिसाइड कीजिएगा यहाँ पर अगर हम y वाला जो क्या करें कि यहाँ से एलिमिनेट करें तो ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सीधे दोनों को प्लस कर देंगे। तो इनके कोफिशिएंट सेम बनाइए। सेम बनाने के लिए देखिएगा यहाँ पर यहाँ b है और यहाँ क्या है a है, दोनों सेम हमें बनाने, नंबर होते तो हम एलसीएम लेते भाई। तो यहाँ a भी चाहिए, यहाँ a हमें चाहिए, यहाँ b चाहिए, तो इसका मतलब है इस पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट ये जो साइन है इक्वेशन का है, मल्टीप्लाई इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, एक साथ में लिख दूं प्लस, और इस वाले सेकंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, किससे मल्टीप्लाई कर दूं b से। तो देखिएगा क्या कंडीशन बनेगी, इसको a से मल्टीप्लाई पूरा मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो a स्क्वायर x प्लस इसको a से मल्टीप्लाई ab माइनस 2 मल्टीप्लाई a, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस 3 और a से मल्टीप्लाई कर दे रहे तो ab और इज इक्वल 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसको b से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो यहां क्या जाएगा b स्क्वायर x
बी से मल्टीप्लाई कर दे रहे माइनस, ए तो है, बी से मल्टीप्लाई कर दे रहे तो ए बी, यहां वाई छूट गया था, अच्छा ए बी वाई, और यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे बी से तो -3ab और प्लस, सॉरी यहां पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा 2, और b से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे तो 2b² और इज इक्वल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो ये कुछ इस तरीके से बन गए, ये वाला इक्वेशन ये बन गया, सेकंड वाला इक्वेशन ये बन गया। और इसके बाद आप दोनों को क्या कर दीजिएगा, मैंने कि शॉर्ट में कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई सॉरी दोनों को प्लस कर दीजिएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, साइन वही रहेंगे। और यहाँ aby और aby पॉजिटिव है नेगेटिव है, बोथ आर कैंसिल्ड। यहां पर देखिए दोनों को प्लस कर दे रहे हैं तो प्लस करेंगे तो एक्चुअली क्या जाएगा a² और प्लस b² क्योंकि ये आगे कोई सभी साइन नहीं है तो प्लस है भाई। यहाँ 3ab और एक और 3ab वाला है ऊपर वाले में, देखिए इस इक्वेशन में ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया यहां से। और उसके बाद क्या बच गया -2a² -2b² और इज इक्वल 0। यहाँ इन दोनों में कॉमन देखिएगा, कॉमन क्या है, x कॉमन है तो क्या बचेगा स्क्वायर और प्लस b² बचेगा। इन दोनों में कॉमन देखिएगा, या इन दोनों को आप राइट साइड में भी ट्रांसपोज में ले जाइएगा, ट्रांसपोज में जाएंगे बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, राइट साइड में जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। 2a² और प्लस ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा प्लस 2b², यह x इंटू a² प्लस b² और इज इक्वल टू कॉमन है दोनों में a² प्लस b² बचेगा भाई। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये जो एक्स्ट्रा इसके साथ मल्टीप्लाइड है, एक्चुअली यहां हमें x की वैल्यू चाहिए, a और b तो कांस्टेंट है, x की वैल्यू हमें चाहिए तो ये वाला जो ब्रैकेट वाला है स्क्वायर प्लस b² ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा तो देखिएगा कंडीशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल 2 into a² प्लस b², ये तो अपने ही प्लेस पे है, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कितना a² प्लस b²। अब सेम देखिएगा, सेम है दोनों ब्रैकेट में, ये कैंसिल हो गया इससे, दैट मींस x इज इक्वल कितना 2, ये x की वैल्यू है। और यही वैल्यू आप फर्स्ट में रखिए सेकंड में रखिए तो वहां से y की वैल्यू भी निकल जाएगी। देखिए कैसे, कोई सा भी इक्वेशन आप यूज कीजिए फ्रॉम फर्स्ट अगर यूज करेंगे तो a मल्टीप्लाई और x इज 2 तो 2 और प्लस by और माइनस 2a प्लस 3b और इज इक्वल 0, कुछ इस तरीके से है। a मल्टीप्लाई 2a प्लस by माइनस 2a प्लस 3b और इज इक्वल 0। 2a है पॉजिटिव है नेगेटिव है, बोथ आर कैंसिल्ड, क्या बच गया by और इज प्लस 3b और इज इक्वल 0, by और इज इक्वल, अब ये ट्रांसपोज में तो -3b, या y इज इक्वल, हमें y की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में -3b और डिवाइड बाय b और b कैंसिल हो गया भाई, y इज इक्वल -3। तो इस तरीके से x इज इक्वल कितना आ गया 2 आ गया एंड y इज इक्वल -3। तो ये इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहां पर अगर वैल्यू हम फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें तो ये बैलेंस भी हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड में जितना आंसर है वो भी बन जाएगा। कुछ ये इस तरीके से इसमें जो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले हैं। फिलहाल इसको नोट कीजिएगा।